हवा जब जिंदगी देती है तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब वही जहरीली हो जाए तो हालात दिल्ली जैसे बन जाते हैं। अब उसी खतरे की आहट उपराजधानी नागपुर में भी महसूस होने लगी है, जहां विकास के नाम पर पेड़ तेजी से गायब हो रहे हैं। लेकिन इसी शहर ने 188 साल पुराने बरगद को नई जिंदगी देकर ये साबित कर दिया कि विकास हो सकता है बिना प्रकृति को मिटाए भी। देखिए खास रिपोर्ट। हवा जो जीवन का आधार है, उसकी अहमियत क्या होती है, अगर ये समझना है तो दिल्ली के हालात देख लीजिए, जहां प्रदूषण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने लोगों की सांसों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर धीरे धीरे नागपुर में भी बनती नजर आ रही है, जहां विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल भी सामने आई है, जहां नागपुर महानगर पालिका ने एक निजी कंसल्टेंट के साथ मिलकर 188 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ को बचाया, बल्कि उसे पुनर्जीवित भी किया। नागपुर महानगर पालिका ने पांचपावली क्षेत्र में ई लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया था। इसके तहत भूमि निश्चित की है। हालांकि जहां लाइब्रेरी का निर्माण किया जाना था, वहां 188 साल पुराना बरगद का पेड़ मौजूद था। पहले इसे काटने का फैसला लिया गया, लेकिन मामला अदालत तक पहुंचा और बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पेड़ को काटने के बजाय ट्रांसप्लांट करने के निर्देश दिए। इसके बाद नवंबर 2025 में मनपा ने पर्यावरण विशेषज्ञ दिलीप चीचा मलतपुरे के मार्गदर्शन में इस विशाल बरगद को जड़ों समेत वहां से हटाकर गोरेवाड़ा परिसर में दोबारा लगाया। आधुनिक तकनीक और सभी नियमों का पालन करते हुए किए गए इस प्रयास का परिणाम अब सामने है। करीब 4 महीने बाद पेड़ पूरी तरह पुनर्जीवित हो चुका है और उसमें नई पत्तियां व शाखाएं निकलने लगी है। यह पहल बताती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं, बस जरूरी है सही सोच और संवेदनशील निर्णय की। 80 टन की क्रेन थी, उससे उसको उठाकर क्रेन ट्रेलर पर रखा और ट्रेलर से रात को 12 बजे वहाँ से निकाला, क्योंकि ट्रैफिक भी जाम नहीं होनी चाहिए इसलिए। और वहाँ से इसको सुबह गोरेवाड़ा, ये जो अभी आप प्लांट जहाँ लगा हुआ देख रहे हैं, वहाँ लाके इसको रात को हमने ट्रांसप्लांट किया। उसके पहले हमने 40 फीट डायमीटर का पीट बनाया था, जिसकी डेप्थ 10 फीट थी। उसमें 70% सॉइल, 30% मैन्यूअर, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो कुछ भी रूट हार्मोन डालने थे रूट सिस्टम डेवलप होने के लिए, वो सब मिक्स करके स्प्रे करके ये प्लांट को खड़ा किया, चारों साइड से बांध दिया और तब से अभी तक इसका मेंटेनेंस चालू है। लोग अक्सर विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई कर देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि एक नए पेड़ को बड़ा होने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे में नागपुर जैसे शहरों में अंधाधुंध कटाई के बजाय पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन एक बेहतर और जिम्मेदार विकल्प हो सकता है। इससे न सिर्फ पेड़ सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा और आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित की जा सकेगी। और आज 4 महीना कुछ 10 दिन हो गए, तो आप देख रहे कितना बढ़िया ये डेवलप हो गया प्लांट। अब इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और मेरा यही संदेश है कि प्लांट कट करने के बजाय इतने पुराने अच्छे प्लांट है, उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, ना कि उसको कट करके उसका जीवन समाप्त करना चाहिए। दुनिया भर में ट्री ट्रांसप्लांटेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका में या कहें नागपुर शहर में एक नए तौर पर इसका प्रयोग किया गया, जिसका परिणाम आज हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 188 वर्ष पुराना जो वृक्ष था वो फिर से हरा भरा और नया जीवन उसे मिलता हुआ यहाँ हम देख रहे हैं। इस प्रयोग से न केवल भविष्य के लिए एक आशा जगी है, बल्कि ये एक कंसेप्ट भी तैयार हुआ है, एक मॉडल भी तैयार हुआ कि जो पेड़ों को बिना काटे जो है फिर से उन्हें जीवित किया जा सकता है। इससे न केवल नागपुर शहर को लेकर एक हरा भरा जो कंसेप्ट है वो पूरा होगा, बल्कि नागरिकों को एक स्वच्छ हवा भी मिलेगी। मेरे साथी विलास खड़से के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।